तो दोस्तों, मैं नाम सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, यूपी जीआईसी और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की तैयारी के क्रम में जो हमारा ये बॉटनी का क्लासेस चल रहा था, जिसमें थोड़े टाइम आपको गैप देखने को मिला। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज का वीडियो आई होप आप लोग को पसंद आएगा। आगे आप लोग को कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको तत्काल प्रभाव से प्रोवाइड करवा दिया जाए। आज हम बात करेंगे टॉपिक जिम्नोस्पर्म पर। जिम्नोस्पर्म के ऐसे क्वेश्चन जो अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, जीडीसी हो, जीआईसी हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, राजस्थान टीजीटी, मतलब कोई भी स्टेट टीजीटी पीजीटी हो, सबको इंक्लूड करते हुए आज हम जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षण यानी जनरल कैरेक्टर एंड एफिशिएंसी यानी सजातीय जीवन चक्र, वर्गीकरण, विभिन्न वर्गों के विशिष्ट लक्षण, वितरण एवं आर्थिक महत्व, साइकस, पाइनस एवं एफेड्रा की संरचना यानी स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल से जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम कंसीडर करेंगे। यहाँ सिर्फ ना केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बल्कि आने वाले संभावित क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी एग्जाम ओरिएंटेड अपडेशन आता है तो वहाँ पे पहले प्रोवाइड करवा दिया जाता है, इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके जरूर रखें। साथ ही आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना है, हमारे इसी चैनल पर यूपी टेट के लिए इम्पॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। आप चाहें तो उसे भी ज़रूर देख सकते हैं। अगर आप खुद यूपी टेट नहीं दे रहे हैं तो आपका कोई साथी, सहयोगी, रिश्तेदार, दोस्त अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहा है तो उस तक हमारा चैनल रेकमेंड जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, आपको आवाज़ थोड़ा सा स्लो मिल रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन मुझे खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है। जैसे मैं थोड़ा तेज़ बोलूँगी तुरंत ही मतलब क्या होगा कि खांसी आने लगेगी और मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। और जुकाम भी बहुत ज़्यादा है, कफ़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं इतने दिन से वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि गले से आवाज़ ही निकल नहीं रही थी। तो आज आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। जैसे जैसे मेरी हेल्थ ठीक होती है मैं आप लोगों को अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। यानी कि निम्नलिखित में से किसमें नर व मादा युग्मोद्भिदों का स्वतंत्र जीवन नहीं होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, मास, लीवरवर्ट, टेरिडोफाइटा या फिर जिम्नोस्पर्म। किसमें जो है, जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। किसमें नहीं होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिसे आप अंडावृत्तबीजी के नाम से जानते हैं, इसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स का स्वतंत्र जीवन नहीं होता है, यानी इंडिपेंडेंटली फ्री नहीं होते हैं। युग्मोद्भिद की यह जोड़ी, युग्मोद्भिद यानी गैमेटोफाइट कि यह जोड़ी स्पोरोफाइट्स के अंदर स्पोरेंजिया में सुरक्षित रहता है। जो फीमेल होती है, फीमेल जो गैमेटोफाइट्स है वो मेगा स्पोरेंजिया के भीतर रहता है, जो मेल होता है वो माइक्रो स्पोरेंजिया के भीतर रहता है, ठीक है। अगर बात करें कि मॉस, लीवरवर्ट और टेरिडोफाइट में, तो नर और मादा जो गैमेटोफाइट्स होते हैं उनका जीवन स्वतंत्र होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए किसका जीवन स्वतंत्र होता है तो लीवरवर्ट, मास और टेरिडोफाइट का। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस इज बाई। साइकस में कायिक जनन होता है, कैसा होता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है बल्बिल, स्पोरोफिल, नेसल्स या नन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस किसके द्वारा होता है, साइकस में कायिक जनन किसके द्वारा होता है। तो साइकस में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो बल्बिल के द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। साइकस में या बल्बिल जो है ये है क्या, तो ये एक सेकेंडरी बल्ब जैसी संरचना होती है। जैसे आप लोगों ने पहले का बल्ब देखा होगा, ऐसे रहता है बल्ब, इसकी तरह एक संरचना होती है जो पत्ती व तने के मध्य कोड़ीय भाग पर या फूलों के रूप में उगता है। इसे बल्बलेट भी कहा जाता है। इसी बल्बिल को और किस नाम से जानते हैं, अगर पूछ लिया जाए बल्बिल को और किस नाम से जानते हैं, अगर बल्बिल ना देके आपको बल्बलेट लिखा हो तो इसे बल्बलेट भी कहा जाता है। जब यह पूर्ण आकार में विकसित हो जाता है तो पौधे से गिर जाता है और एक नया पौधा विकसित हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसी के द्वारा जो है होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन व्हिच द ओव्यूल्स इज नॉट कवर्ड बाई ओवरी। किसमें बीजांड अंडाशय से ढका नहीं होता है। एंजियोस्पर्म,
टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या ब्रायोफाइटा, इन व्हिच द ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाय ओवरी, यानी कि जो ओव्यूल है वो ओवरी के द्वारा ढका नहीं है। किसमें नहीं ढका होता है? एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या ब्रायोफाइटा। तो इसका सही जवाब आई होप आप लोग को पता होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब, जिम्नोस्पर्म, जिसे अंडावृत्ति बीजी कहा जाता है, अनावृत बीजी कहा जाता है। इस पौधों में जो इनका बीजांड होता है, जो इनका ओव्यूल होता है, वो ओवरी के द्वारा ढका नहीं होता है, ओवरी यानी अंडाशय के द्वारा ढका नहीं होता है। अंडावृत्त पौधे बीजीय पादपों का एक उपसंघ है, जिसमें बीज तो बनता है परंतु ये बीज नग्न रूप से पादपों पर ही लगे होते हैं। अतः हम दूसरी भाषा में से कह सकते हैं कि इनके विकसित बीज किसी खोल या भित्ति या कबर के द्वारा या फल में बंद नहीं होते हैं। अंडाशय का पूर्णतः इसमें जो है अभाव होता है, यानी कि ओवरी का इसमें क्या होता है? अभाव होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, ईच पाइनस नीडल कंटेन, प्रत्येक पाइनस नीडल में पाया जाता है। प्रत्येक पाइनस नीडल में क्या पाया जाता है? तो प्रत्येक पाइनस नीडल में 2 वैस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। क्या मिलता है? 2 वैस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। अगर बात करें बाह्य रूप से, तो बाह्य रूप से ये ट्रायंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रायंगुलर होते हैं, त्रिकोशीय होते हैं, और बाह्य त्वचा की कोशिका भित्ति मोटी या क्यूटिकल से ढकी होती है। समानता, प्रत्येक पाइनस नीडल जो है, नीडल क्या होता है? नीडल तो जो पाइनस की पत्तियां होती हैं, इनका रूपांतरण एक कांटेनुमा संरचना के रूप में हो जाता है, इसी को नीडल कहा जाता है। ठीक है, इनमें 2 सम्मोहन पुल पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 2 सम्मोहन पुल पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए उसका नाम क्या है, तो आप सभी को पता है, जाइलम। जाइलम जो एंडार्च, और दूसरा जो होता है वो होता है परिरंभ, यानी कि पेरिकन, जो बहुपर्तीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाया गया है जाइलम और फ्लोएम की संरचना। जाइलम जल ले जाने का कार्य करता है और फ्लोएम जो है वो फूड ले जाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आवृतबीजी के किस समूह के अंतर्गत केवल जीवाश्म आते हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म इंक्लूड ओनली फॉसिल? किसके अंतर्गत केवल जीवाश्म देखने को मिलते हैं? मतलब वो कौन सा आवृतबीजी है, कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिसमें केवल जीवाश्म देखने को मिलते हैं, तो फॉसिल देखने को मिलते हैं, उसका अब कोई भी प्लांट पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। जो स्पीसीज, जो जाति पृथ्वी से ख़त्म हो गई है, उसी को जीवाश्म या फॉसिल कहा जाता है, चाहे वो ह्यूमन की बात करें या पेड़ पौधों की। तो हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो इसमें पेड़ पौधों के बारे में पूछा है। इसका सही जवाब हो जाएगा साइकेडोफिलिकेल्स। साइकेडोफिलिकेल्स ये जो है जिम्नोस्पर्म का एक समूह है। अब इसका कोई भी लिविंग प्लांट पृथ्वी पर देखने को नहीं मिलता है, या जीवाश्म के रूप में जाना जाता है। इसी को कॉमन भाषा में सीड फर्न भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीड फर्न। ठीक है, ये विलुप्त हो गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गण जीवाश्म नग्न बीजी है? नग्न बीजी है, यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर हैज़ ओनली फॉसिल जिम्नोस्पर्म? कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। तो अभी हम लोगों ने देखा कौन सा फॉसिल जिम्नोस्पर्म है, अभी हम लोगों ने देखा साइकेडोफिलिकेलस। साइकेडोफिलिकेलस को ही क्या कहा जाता है? सीड फर्न के रूप में जाना जाता है, इसे सीड फर्न भी कहा जाता है। ये जो है अब पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है। इसमें कुछ लक्षण फर्न जैसे थे और कुछ लक्षण जो थे वो जिम्नोस्पर्म जैसे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल इज, जीवित जीवाश्म का उदाहरण कौन सा है? अब जीवित जीवाश्म क्या है? वो पौधा जो पृथ्वी पर मौजूद है लेकिन उसकी बहुत कम प्रजातियां कभी कभार कहीं देखने को मिली हो, उसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है। तो वो कौन सा पौधा है जो जीवित जीवाश्म है, मतलब पृथ्वी पर है लेकिन उसकी बहुत कम प्रजातियां देखने को मिलती हैं? क्या वो सैड्रस देवदार है, जिंको बाइबोला है, कस्कुटा रिफ्लेक्सा है, या कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंको बाइबोला। जिंको बाइबोला जीवित जीवाश्म का एक अच्छा उदाहरण है। यह एक जिम्नोस्पर्म है और इस पौधे को विलुप्त मान लिया गया था। मतलब ऐसा कहा गया था कि ये बिल्कुल फॉसिल हो गया है, लेकिन विलुप्त हो गया है। लेकिन कुछ समय बाद चीन के जेंजियांग प्रांत में, जेंजियांग एक प्रांत है जहाँ पे केवल एक उसी स्पेसिफिक क्षेत्र में ये जो पौधा है वो देखने को मिला था, इसलिए इसे लिविंग फॉसिल कहा जाता है, क्योंकि यह सॉरी स्पेशल एरिया में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, चीन के जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने 100 मतलब 1000 साल पहले इस पौधे को उगाया था। अगला क्वेश्चन, लिविंग फॉसिल जिंको बाइबोला बिलोंग टू। जिंको बाइबोला किससे बिलोंग करता है? तो अभी हम लोगों ने देखा किससे बिलोंग करता है, ये किससे बिलोंग करता है, आप बताइए फटाफट से। किससे? जिम्नोस्पर्म से। वेरी गुड, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ जनरा इज नोन एज लिविंग फॉसिल? निम्नलिखित वंशों के जोड़ों में से किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? तो एक तो आपको जिंको मिल गया, जिंको आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है,
यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिनको तो आपको पता है लिविंग फॉसिल है, उसके अलावा और क्या लिविंग फॉसिल में आता है। तो लिविंग फॉसिल में एक आपको देखने को मिला था साइकेडोफैलिकस, साइकेडोफैलिकेलस, जिसे आप सीड फंड कह रहे थे, इसे भी फॉसिल कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा साइकस और जिंको। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिंको को या इसी को जिंको गोयल्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला, साहनी डिवाइडेड जिम्नोस्पर्म इनटू टू मेजर ग्रुप बेस्ड ऑन। साहनी के किस आधार पर जिम्नोस्पर्म को दो प्रमुख समूहों में विभाजित किया। साहनी एक साइंटिस्ट हैं, पूछा जा रहा है इन्होंने किस आधार पर जिम्नोस्पर्म को दो प्रमुख समूह में यानी ग्रुप में विभाजित किया है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला दिया है एक्सियल और फ्लोयर ऑर्गन ओरिजिन ऑफ ओव्यूल्स, यानी बीजांडों को अक्षीय अथवा परिधीय उत्पत्ति पर। पहला ही बिल्कुल सही जवाब है। साहनी जो थे इन्होंने बीजांडों के अक्षीय तथा परिधीय उत्पत्ति के आधार पर जिम्नोस्पर्म को दो भागों में बांटा था। अगर पूछ लिया जाए आपसे वो दो भाग कौन से थे, तो ये दो भाग जो थे, पहला था फाइलोस्पर्म में और दूसरा था स्टेचियोस्पर्म में। पहला फाइलोस्पर्म में और दूसरा था स्टेचियोस्पर्म में। ठीक है, फाइलोस्पर्म में क्या था, तो फाइलोस्पर्म में टेरिडोस्पर्म और साइकेडोफाइटा था, और स्टेचियोस्पर्म में कोनीफेरोफाइटा शामिल थे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, द आर्किगोनियम ऑफ जिम्नोस्पर्म लैक, अंडावृत्त की स्त्रीधारी में नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, तो नेक और कैनाल सेल जो है वो आर्चिगोनियम में, जिम्नोस्पर्म के आर्चिगोनियम में जो है नेक और कैनाल सेल जो है वो नहीं पाया जाता है, यह इसका प्रमुख लक्षण होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में आर्चिगोनियम जो है वो लगभग मौजूद होते हैं, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म का आर्चिगोनियम है इसमें नेक और कैनाल सेल जो है वो एब्सेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, इफ द रूट ऑफ पाइनस हैज़ 20 क्रोमोसोम देन व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स एंडोस्पर्म। यदि पाइनस की जड़ में 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं तब इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। अगर 20 गुणसूत्र पाए जाएंगे पाइनस की जड़ में यानी रूट में, तो इसके उसमें कितनी पाई जाएंगी, भ्रूणपोषों में कितनी पाई जाएगी, एंडोस्पर्म में कितनी पाई जाएगी, 10 पाई जाएगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। सॉरी, इसका जो जड़ होता है वो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, अगुणित होता है। अगला, यदि पाइनस की जड़ में 24 गुणसूत्र हैं तो इसके भ्रूणपोषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो आप बता दीजिए। अभी मैंने आपको बताया, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। पाइनस की जड़ में 2n यानी 24 है। ठीक है, उसमें जड़ में 2n है। अब अगर भ्रूणपोष जो होते हैं, जो एंडोस्पर्म होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ये डिप्लॉइड है, 2n यानी डिप्लॉइड है। तो n गुणसूत्रों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 24/2 कर देंगे। 24/2 अगर आप करेंगे तो आपका 12 निकल के आ जाएगा। ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक आवृतबीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र है, इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे। 16 है तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला, इफ द सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर इन साइकस इज 2n व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म सेल। अगर इसके एंडोस्पर्म में क्या दिया है यदि साइकस में सोमैटिक गुणसूत्रों की संख्या 2n है, सोमैटिक गुणसूत्रों की संख्या 2n है, तो भ्रूणपोष कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, ये 2n है यानी डिप्लॉइड है, और भ्रूणपोष कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, यानी कि n हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितने एग्जाम में आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, आप खुद देख लीजिए कितनी बार ये पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, द एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज कॉमनली अंडावृत्त बीजियों का भ्रूणपोष समानता होता है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या पॉलीप्लॉइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैसा होता है, मैंने आपको बार बार बताया कैसा होता है भ्रूणपोष इसका। एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज साइकस, ओव्यूल इज हैप्लॉइड। साइकस के बीजांड में निम्नलिखित ऊतकों में से कौन सा हैप्लॉइड होता है, कौन सा होता है, एंडोस्पर्म होता है। कौन सा होता है, एंडोस्पर्म होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैमेटोफाइट टिश्यू इज साइकस। निम्नलिखित में से कौन साइकस में एक युगोद्भिद ऊतक है, कौन सा है, एंडोस्पर्म है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब।
अगला, जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनता क्योंकि फ्रूट आर नॉट फॉर्म्ड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज, जिम्नोस्पर्म में फल क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसमें परागकण नहीं होते, वे बीज रहित पादप है, उसमें कोई अंडाशय नहीं होता, या फिर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जिम्नोस्पर्म के जो ओव्यूल होते हैं वो ओवरी के द्वारा ढके नहीं होते, क्योंकि इसमें ओवरी का लैक होता है, अंडाशय नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसीलिए इसमें जो है फल नहीं बनते हैं। ये नग्नबीजी होते हैं, ये नेकेड होते हैं, ठीक है। इसमें जो है फल भित्ति या अंडाशय द्वारा घिरे, इनके जो फल भित्ति होते हैं वो, इनके जो बीजांड होते हैं वो फल भित्ति या अंडाशय के द्वारा घिरे नहीं होते हैं। इसमें सीड जो होते हैं वो नग्नबीजी होते हैं, इसलिए इसमें जो है क्या होता है, फल नहीं बनता है, ठीक है। अगर पूछा जाए ये अंडावृत्ति यानी जिम्नोस्पर्म शब्द किसने दिया था, तो एक बॉटनी के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, या आप कह सकते हैं फादर ऑफ बॉटनी, जिन्हें कहा जाता है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस नाम आपने सुना होगा, इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। जिस तरह फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है, उसी तरह फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। इन्होंने ही अंडावृत्ति यानी जिम्नोस्पर्म शब्द दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन, इन पाइनस पॉलिन ग्रेन डी हिस्चेन एट, पाइनस में परागकण किस अवस्था में स्फुट होते हैं? 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज या 5? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4 सेल स्टेज। पाइनस में जो परागकण होते हैं वो 4 सेल स्टेज में जो है स्फुटित होते हैं। अगला, द स्पर्मेटोजॉइड ऑफ साइकस आर, साइकस के प्रशुक्रजन्य होते हैं। साइकस के स्पर्मेटोजॉइड्स कैसे होते हैं? टॉप शेप्ड मल्टीसेलेटेड, पहला ही बिल्कुल सही जवाब है। जो साइकस के स्पर्मेटोजॉइड्स होते हैं वो टॉप के शेप के, यानी जो आप लोगों ने लट्टू देखा होगा, लट्टू जो बच्चे नचाते हैं, ऐसे कुछ ऐसी संरचना होती है, कुछ ऐसे लगा होता है, यहाँ पे ऐसे लगा होता है जिसमें धागा लपेटा जाता है, इसके आकार के और मल्टीसेलेटेड होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लार्जेस्ट मेल गैमेट इन प्लांट किंगडम आर प्रोड्यूस्ड बाय, पादप जगत यानी पादप जगत के में सबसे बड़े आकार का नर गैमेट उत्पन्न होता है? सिड्रस, साइकस, एगैंथिस या फिर पाइनस? किसमें सबसे बड़ा नर गैमेट होता है? आप लोग बताइए, सबसे बड़ा मेल गैमेट्स किसमें देखने को मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी साइकस में। किसमें? साइकस में। सबसे बड़ा मेल गैमेट साइकस में देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा पादप अंड यानी कि फीमेल गैमेट किसमें देखने को मिलता है, फीमेल ओव्यूल किसमें देखने को मिलता है, तो उसका भी सही जवाब साइकस ही हो जाएगा। अगर पूछा जाए सबसे छोटा क्रोमोसोम किसमें देखने को मिलता है, तो वो हो जाएगा शैवाल यानी कि एल्गी। सबसे छोटा शैवाल किसमें हो जाएगा? एल्गी में। सबसे बड़ा मेल गैमेट और सबसे बड़ा फीमेल ओव्यूल दोनों साइकस में, और सबसे छोटा क्रोमोसोम शैवाल में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच हैज़ द लार्जेस्ट मल्टीफ्लैजेलेटेड स्पर्म, सबसे बड़ा मल्टीफ्लैजेलेटेड शुक्राणु किसमें होता है? तभी हम लोगों ने देखा किसमें होता है, साइकस में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगर पूछा जाए कितना होता है, तो 250 से 300 माइक्रोन तक होता है। ये नग्न आंखों से भी दिखाई देते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगला, अ डॉट सूट विथ 2 नीडल इज फॉर्म्ड इन, 2 नीडल के साथ बौनी टहनी पाई जाती है। 2 नीडल के साथ बौनी टहनी किसमें पाई जाती है? पाइनस सिलेविट्रस में पाई जाती है। किसमें? पाइनस सिलेविट्रस में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाइनस ओव्यूलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ, द ओव्यूलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ, पाइनस का बीजांडधर सल्क भाग होता है। कौन सा होता है? मेगा स्पोरोफिली, माइक्रोस्पोरोफिली, ओव्यूल या ड्रॉप सूट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मेगा स्पोरोफिली। पाइनस का बीजांडधर सल्क गुरु बीजाणुपर्ण का हिस्सा है। प्रत्येक गुरु बीजाणुपर्ण में 2 सल्क होते हैं, एक सहपत्र सल्क और दूसरा बीजांडधर सल्क, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म वुड, निम्नलिखित में से कौन आवृत्तबीजी कास्ट का लक्षण है? आवृत्तबीजी कास्ट का लक्षण कौन सा है? पोरस, रिंग पोरस, डिफ्यूज्ड पोरस या फिर नॉन पोरस? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नॉन पोरस। नॉन पोरस जो है ये जिम्नोस्पर्म की कास्ट का यानी कि जिम्नोस्पर्म वुड का लक्षण होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, गर्डल लीफ ट्रेस आर कैरेक्टराइज्ड ऑफ, ट्रेसस, गर्डल लीफ ट्रेसस विशिष्ट लक्षण है। गर्डल लीफ ट्रेसस किसका विशिष्ट लक्षण है?
साइकस, पाइनस, लाइकोपोडियम या सिलिजिनेला? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साइकस। गर्डल लीफ ट्रेसेस साइकस जो होता है इसका विशिष्ट लक्षण होता है। साइकस जो है ये बहुत ही प्राचीन वंश है, साइकेडोफाइटा से संबंधित है और ये पौधे की एक प्रजाति है। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के पत्तों के निशान होते हैं जिन्हें प्रत्यक्ष और गर्डल के आकार के पत्तों के निशान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गर्डल लीफ ट्रेसेस आर द कैरेक्टर फीचर्स ऑफ द स्टेम? किसमें होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा किसमें होता है, साइकस के तने में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किसमें, साइकस के तने में गर्डल लीफ देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म फाइला प्रोड्यूस मोटाइल स्पर्म बियर ओवलेटेड एंड माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन ऑन स्प्रेड सेपरेट प्लांट एंड हाफ फिसली कोटेड सीड? निम्न आवृद्वीजी संघों में से कौन सा गतिशील बीज अलग पादपों पर बीजांडी तथा लघु बीजाणुधनिक शंकु पैदा करता है तथा जिसका गूदेदार तथा लेपित बीज होता है? कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, कॉनिफेरोफाइटा, साइकेडोफाइटा, नीटोफाइटा या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, साइकेडोफाइटा, जिसमें साइकस आता है। साइकेडोफाइटा और जिंको दोनों ही जो हैं ये लिविंग फॉसिल के अंतर्गत आते हैं और इसमें जो है इनके जो गतिशील युग्म इसमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द फीचर ऑफ साइकस? कौन सा कथन साइकस के लक्षण का वर्णन नहीं करता है? 2 तरह की पत्तियां, तो साइकस में 2 काइंड ऑफ लीव्स पाए जाते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा मोनोसियस, तो यही आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जो साइकस होता है ये साइकेडी फैमिली से संबंधित होता है। इसमें बिना शाखे वाले तने होते हैं। नर और मादा शंकु या स्ट्रॉबेरी अलग अलग पेड़ों पर मौजूद होते हैं, यानी ये डाइसियस होते हैं, मोनोसियस नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा है। अगला, पाइनस प्रोटेक्ट इट्स सेल्फ फ्रॉम माइक्रोबियल एंड इंसेक्ट अटैक थ्रू? सूक्ष्म जीवों एवं कीटों के आक्रमण से पाइनस किसके द्वारा अपने आप को बचाता है? पाइनस जो होता है वो किसके, मतलब उसमें कौन सी वो संरचना पाई जाती है जिसके द्वारा ये खुद की रक्षा करता है? तो पाइनस में रेजिन यानी जो वृक्ष का छाल होता है जिसे शंकु वृक्ष कहा जाता है, जिसे रॉल भी कहा जाता है, इसके द्वारा जो है अपने आप की रक्षा करता है सूक्ष्म जीवों से और आक्रमणकर्ता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन साइकस इन्वर्टेड ओमेगा शेप वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन? साइकस में उल्टे ओमेगा आकार के समूहन बंडल पाए जाते हैं, रैकिस में, लीफलेट्स में, स्टेम में या रूट में? तो साइकस का जो रैकिस होता है इसी में ओमेगा आकार के समूहनी वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पौधे में रैकिस एक यौगिक संरचना मुख्य धुरी है, साइकस में समूहनी बंडल उसकी संरचना के आधार यानी जिसे आप एंडार्क कहते हैं और केंद्र यानी स्यूडो मेका सार्क और रैकिस के शीर्ष यानी एक्सार्क पर भिन्न होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवृतबीजी काष्ठ समूह रूप से नरम काष्ठ के रूप में वर्गीकृत है, इसका मुख्य कारण है सॉफ्टनेस ऑफ वुड, लैकिंग वेसल्स, नॉन पोरस या टिम्बर ट्रेंड? क्या कारण हो सकता है इसका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लैकिंग वेसल्स। जिम्नोस्पर्म वुड जो होते हैं ये सॉफ्ट वुड के रूप में जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेसल्स होते हैं इनका अभाव होता है, इसलिए इन्हें सॉफ्ट वुड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी 3 सही है, एक इसमें गलत दिया हुआ है। पहला है ट्रैवेकुलस स्टेम ऑफ सेलिजिनेला, पहला बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा है जिम्निया पिग्मिया स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, ये भी बिल्कुल सही है। साइकस रिबलोटा विंग्ड पॉलन ग्रेन, यही आपका गलत हो जाएगा। साइकस रेवोल्यूटा जो है ये पक्षीय परागकण युग्म जो है ये सही नहीं है। साइकलस रेवोल्यूटा जो है ये एनेमोफिली और कीट परागकण यानी एंटेमोफिली दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये विंग्ड पॉलन ग्रेन पर नहीं, ये एनेमोफिली यानी वायु के द्वारा और एंटेमोफिली यानी कि क्या कहते हैं कीट परागकण के द्वारा, दोनों पर इसके जो परागण है वो निर्भर करते हैं। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी गलत होते हुए भी सही हो जाएगा क्योंकि पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जीनस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 सब जेनरा नेम्ड हैप्लोजाइलम एंड डिप्लोजाइलम? हैप्लोजाइलम एंड डिप्लोजाइलम, निम्नलिखित में से कौन सी जाति हैप्लोजाइलम और डिप्लोजाइलम नामक 2 उपजातियों में विभक्त है?
कौन सी है हैप्लोजाइलॉन और डिप्लोजाइलॉन में? तो वो पाइनस है। कौन सा है? पाइनस, सॉरी। तो कौन सा हो जाएगा? पाइनस हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मिनट यार, क्या हो रहा है? कॉकस न्यूसीफेरा के विशाल फल में दूधिया तरल पदार्थ भरा होता है, वो क्या है? कॉकस न्यूसीफेरा जो प्लांट है, उसके जो फल होते हैं उसमें दूधिया तरल पदार्थ भरा होता है, वो क्या है? वो क्या है? तो वो क्या है? ऑप्शन दिया है नाभिकीय एंडोस्पर्म, बहुकेंद्रीय कोषाद्रव, अज्ञात आकारकी का विलयन, या ए और बी दोनों। तो सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और लिक्विड सिनकाइट्रियम यानी तरल बहुकेंद्रीय कोषाद्रव, दोनों ही है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, स्पीसीज ऑफ व्हिच द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म प्रोसेस न्यूमेटोफोर्स, निम्नलिखित में से कौन जिम्नोस्पर्म की प्रजातियों में न्यूमेटोफोर्स होते हैं? साइकस, टेक्सोडियम, जामिया या फिर पाइनस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टेक्सोडियम। टेक्सोडियम में निमेटोफोर्स होते हैं, या जड़ में पाया जाता है और गैसीय विनिमय में मदद करता है। दलदली क्षेत्रों जैसे मैक्सिको और फ्लोरिडा में उगने वाले जड़ों में ये जो है वर्टिकल रूप से पाए जाने वाले निमेटोफोर्स जो होते हैं, जो आउटग्रोथ कहते हैं, इसे साइप्रस नीज भी कहा जाता है। अगर आपसे बात करें कॉमन भाषा में निमेटोफोर्स क्या है, तो आप लोगों ने दलदली जगहों पर जो है देखा होगा, जो पेड़ होते हैं, मान लीजिए ये पेड़ है, ये पेड़ है, इसके आसपास ना ऐसे कुछ जड़ जैसी उभरी संरचना होती है, ऐसे ये जड़ होते हैं और ऊपर की तरफ आ जाता है, इन्हीं को न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है, ठीक है। और ये टेक्सोडियम से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द ट्रू ऑफ पाइनस, पाइनस के लिए क्या सत्य है? यानी कि 4 कथन दिए हुए, पूछा जा रहा है इसमें पाइनस को कौन सा वर्णित करता है। पहला, मोनोजाइलिक वुड एंड ऑस्ट्रेलियन पॉलन ट्यूब, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पाइनस होता है ये पिन्नोजाइलिक होता है और एक्सोमाइकोराजिया होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पाइनस जो है ये पिक्रोजाइलिक लकड़ी और एक्टोमाइकोराइजिया है, ठीक है। एक्टोमाइकोराइजिया क्या है? तो इसकी जड़ जो है वो कवक के साथ सहजीवी संबंध दर्शाती है। इन जड़ों का आकार सब जड़ों से भिन्न होता है। ये ट्यूबरस गांठ के आकार की होती है। इसमें रूट कैप तथा रूट हेयर जो है वो दोनों ही अनुपस्थित होता है एक्टोमाइकोराइजिया में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज नोन एज, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म क्या कहलाता है? सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म अभी हम लोगों ने देखा था जामिया पिग्मिया। जामिया पिग्मिया जो है ये सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जामिया पिग्मिया कितना बड़ा होता है, कितना लंबा होता है? तो ये 10 इंच होता है। कितना? 10 इंच से लंबा नहीं होता है। ये प्रजातियाँ पाई कहाँ जाती है? तो क्यूबा, गुएरा जैसी जगहों पर ये पाई जाती है। अगला, आर्किगोनियम अनुपस्थित है। आर्किगोनियम किसमें अनुपस्थित है? नीटम, सेलाजिनेला, मार्सिलिया या साइकस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नीटम। आर्किगोनियम जो है ये नीटम में अनुपस्थित होता है। नीटम क्या है? नीटम एक जिम्नोस्पर्म है। इसमें आर्किगोनियम क्या होता है? स्त्रीधानी जिसे कहा जाता है। स्त्रीधानी जो है ये अनुपस्थित होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल किसमें पाया जाता है? पाइनस, साइकस, एफिड्रा या पेटेरिस, जिसे टेरिस भी कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, साइकस। डिप्लोजाइलिक संवहन बंडल किसमें देखने को मिलता है? साइकस में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, टू स्टडी मेडुलरी रेज इन देयर हाइट एंड विड्थ, which of the following plants will you suggest the section the pinus stem? मज्जा किरणों की ऊंचाई और चौड़ाई का अध्ययन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्लेन में पाइनस के तने को विभाजित करने का सुझाव देंगे? यानी कि अगर आपको मेडुलरी रेज का अध्ययन करना है और ये पाइनस का है, तो इसे आप किस तरह से काटेंगे? तो इसे आप कैसे काटेंगे? रेडियल लॉन्गिट्यूडनल इसे आप काटेंगे, तब आप इसका अध्ययन कर पाएंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है? पहला दिया है मार्सिलिया इज अ हाइड्रोफिटिक फर्न, तो बिल्कुल सही जवाब है, मार्सिलिया जो है ये हाइड्रोफिटिक है। दूसरा है इक्विसेटम के स्पोरेंजिया में उपस्थित बीजाणु पर इलेटर्स पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, साइकस ऊंची प्राकृतिक रूप से पहाड़ियों पर उगते हुए पाए जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। साइकस जो है ये साइकेडेलस के क्रम में आते हैं, मैंने आपको कई बार बताया। ये जो है
प्राकृतिक रूप से बगीचों में उगाया जाता है। साइकस सदाबहार धीमी गति से बढ़ने वाला ताड़ जैसा छोटा पेड़ है। इसकी औसत ऊंचाई जो होती है 1.5 से 5 मीटर तक होती है। यह बगीचों में खेती के तहत अच्छी तरह से बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर दिया है साइकस का द्विगुणित होता है यानी डाइसियस प्लांट है, तो बिल्कुल सही जवाब है। साइकस जो है वो डाइसियस प्लांट है, ये भी सही है। सी आपका गलत है और गलत होते हुए यही सही हो जाएगा क्योंकि पूछा कौन सा गलत है। अगला, इस साइकस लीफलेट द वेस्कुलर बंडल इज, साइकस लीफलेट में वेस्कुलर बंडल है इंडार्च, मेजार्स, एक्सार्स या फिर कॉन्सेंट्रिक। सही जवाब हो जाएगा साइकस के लीफ में संवहनी बंडल कैसा है? ऑप्शन बी मेजार्क। कैसा है? मेजार्क। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ पाइनस, निम्नलिखित में से कौन पाइनस में सत्य नहीं है, यानी पाइनस के बारे में यहाँ पे क्या गलत कहा गया है? पहला है ब्रैक्स एंड ओव्यूलीफेरस स्केल, तो पाइनस जो होता है इसमें सहपत्र और बीजांडर सल्क पाए जाते हैं, सही है। रेजिन कैनाल और निडल होता है, सही बात, जिसके द्वारा ये अपने आप की रक्षा करते हैं। वाहिनिका योम परिवेशित गर्त होता है, ये भी सही है। मोनोजैलिक कास्ट, यही गलत हो जाएगा क्योंकि जो पाइनस है इसमें मोनोजैलिक नहीं बल्कि पिंक्रोजैलिक कास्ट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका गलत है और गलत होते हुए भी सही हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सीन इन द पाइनस, निम्नलिखित में से पाइनस कौन सी स्थिति में देखा जाता है? पाइनस कैसा होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा पिक्रोजैलिक होता है। कैसा होता है? पिक्रोजैलिक होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पिक्रोजैलिक। ठीक, अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सीन इन पाइनस, कौन सा पाइनस में देखने को मिलता है? तो हम लोगों ने अभी देखा पिक्रोजैलिक। ठीक है, कैसा? पिक्रोजैलिक। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म जीनस द सीड एंड सपोर्ट टू बी बाइटेगमिक, निम्नलिखित किस अंडावृत बीजी वंश में बीज द्विचोलिए माने जाते हैं? किसमें माने जाते हैं द्विचोलिए बीज? तो वो किसमें देखने को मिलते हैं? इफिड्रा में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। इफिड्रा के बीज द्विचोलिए होते हैं अर्थात दो झिल्लियों से मिलकर बनते हैं। जो बाहरी झिल्ली होती है वो पेरियंथर होती है, पेरियंथ और कप के आकार की होती है, और आंतरिक झिल्ली कमजोर होती है जो दो अंडों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, द एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाई, अंडावृत बीजी में भ्रूणपोष बनता है। अंडावृत बीजी में भ्रूणपोष कैसे बनता है? फ्रॉम मेगा स्पोर से। कैसे बनता है? मेगा स्पोर से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, टर्पेंटाइन तेल प्राप्त होता है टर्पेंटाइल पाइनस से, साइकस से, सेड्रस से या एविस से? टर्पेंटाइल जिसे आप तारपीन का तेल कहते हैं, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा। टर्पेंटाइल नहीं तो तारपीन का तेल जरूर सुना होगा। ये किससे प्राप्त होता है? इसे पाइनस से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पाइनस के पौधे जिसे आप चीड़ का पेड़ कहा जाता है या तारपीन का पेड़ कहा जाता है, यहीं से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। और इसके किससे प्राप्त होता है? तो इससे जो राल निकलता है वहाँ से ये प्राप्त किया जाता है। अगर तारपीन के तेल का यूज़ आपको नहीं पता तो फर्नीचर पॉलिश, पेंट सामग्री को पतला करने जैसी चीज़ों में तारपीन का तेल जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप आगे के क्वेश्चन आपको कल के वीडियो में मिलेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।